एटलाटा और हिप्पोमेनीज, प्यार की सबसे तेज दौड़। क्या कोई प्यार के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? और क्या होगा अगर उस प्यार को पाने का इकलौता रास्ता एक ऐसी दौड़ हो जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया? आज हम बात करेंगे ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे निडर और तेज राजकुमारी एटलाटा की। एक ऐसी लड़की जिसे शेरों ने पाला, जिसे देवताओं ने ताकत दी और जिसकी सुंदरता के पीछे पागल राजकुमारों की लाइन लगी थी। लेकिन एटलाटा से शादी करना मौत को गले लगाने जैसा था। चलिए जानते हैं कैसे 3 सुनहरे सिबों, गोल्डन एप्पल्स, ने एक नामुमकिन दौड़ को मुमकिन बना दिया। एटलाटा की कहानी एक दुखद मोड़ से शुरू होती है। उसके पिता राजा इयासिस सिर्फ बेटा चाहते थे। जब एटलाटा पैदा हुई तो राजा ने उसे जंगल में एक पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मादा भालू ने उसे पाया और उसे अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया और पाला। एटलाटा इंसानों के बीच नहीं बल्कि जानवरों और शिकारियों के बीच बड़ी हुई। वो इतनी तेज थी कि हवा भी उसका पीछा नहीं कर पाती थी। उसकी फुर्ती और धनुष चलाने की कला ने उसे एक महान शिकारी बना दिया। जब वो बड़ी हुई तो उसने अपनी पहचान साबित की और अपने पिता के राज्य में वापस लौटी। लेकिन उसने एक कसम खाई थी, वो कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार शादी ही उसकी बर्बादी का कारण बनती। एटलाटा इतनी सुंदर थी कि राज्य के राजकुमार उसकी एक झलक पाने को तरसते थे। उसके पिता ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। एटलाटा ने हार मानकर एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा, जो कोई भी मुझे दौड़ में हरा देगा मैं उससे शादी करूंगी। लेकिन याद रहे, अगर कोई हार गया तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। राजकुमारों को लगा कि एक लड़की को हराना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एटलाटा साधारण नहीं थी। एक एक करके कई राजकुमार आए, दौड़े और एटलाटा ने उन्हें इतनी आसानी से हराया कि वे अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो मैदान लाशों का ढेर बनता जा रहा था और लोग उसे निर्दयी राजकुमारी कहने लगे थे। इस खूनी खेल को देखने एक युवक आया, हिप्पोमेनीज। शुरू में उसे लगा कि ये राजकुमार पागल हैं जो एक लड़की के लिए जान दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने एटलाटा को दौड़ते हुए देखा, जैसे ही उसकी नजर एटलाटा की खूबसूरती और उसकी शक्ति पर पड़ी, वो भी अपना दिल हार बैठा। हिप्पोमेनीज जानता था कि वो अपनी ताकत से एटलाटा को नहीं हरा सकता। उसने प्रेम की देवी एफ्रोडाइट से प्रार्थना की। देवी ने उसकी पुकार सुनी और उसे 3 जादुई सुनहरे सेब, गोल्डन एप्पल्स, दिए। ये सेब कोई साधारण फल नहीं थे। इनकी चमक इतनी सम्मोहक थी कि दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। दौड़ शुरू हुई। एटलाटा और हिप्पोमेनीज मैदान पर खड़े थे। जैसे ही संकेत मिला, दोनों बिजली की तरह भागे। कुछ ही सेकंड में एटलाटा आगे निकल गई। हिप्पोमेनीज ने अपनी जेब से पहला सुनहरा सेब निकाला और एटलाटा के रास्ते में फेंक दिया। सेब की चमक ने एटलाटा का ध्यान भटका दिया। वो उसे उठाने के लिए रुकी और हिप्पोमेनीज आगे निकल गया। लेकिन एटलाटा फिर तेजी से भागी और हिप्पोमेनीज के बराबर पहुंच गई। तब हिप्पोमेनीज ने दूसरा सेब फेंका। एटलाटा फिर रुकी, सेब उठाया और फिर दोगुनी रफ्तार से भागकर हिप्पोमेनीज को पीछे छोड़ दिया। अब दौड़ खत्म होने वाली थी और हिप्पोमेनीज थक चुका था। एटलाटा जीत के करीब थी। अंतिम क्षणों में हिप्पोमेनीज ने तीसरा और सबसे सुंदर सेब एक तरफ झाड़ियों में फेंका। एटलाटा ने सोचा कि वो इसे उठाकर भी दौड़ जीत लेगी। वो सेब की तरफ झपटी, लेकिन उस सेब का जादुई भार उसे धीमा कर गया। हिप्पोमेनीज ने अपनी पूरी जान लगा दी और फिनिश लाइन को पार कर लिया। वो पहली बार था जब एटलाटा हारी थी और हिप्पोमेनीज ने अपनी जान और अपना प्यार दोनों जीत लिए थे। हिप्पोमेनीज और एटलाटा की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन इस कहानी का अंत थोड़ा रहस्यमयी है। कहा जाता है कि हिप्पोमेनीज ने देवी एफ्रोडाइट का शुक्रिया अदा करना भूल दिया, जिससे देवी नाराज हो गई और अंत में उन्हें शेरों में बदल दिया गया। परंतु आज भी यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं जीता जा सकता। कभी कभी बुद्धि, वित्त और रणनीति, स्ट्रैटेजी उस ताकत को भी हरा सकती है जो अजय लगती है। एटलाटा ने अपनी रफ्तार पर भरोसा किया, लेकिन हिप्पोमेनीज ने एटलाटा की कमजोरी और जादुई सिबों के प्रभाव पर। शब्दों के जादू और कहानियों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमसे जुड़ें। सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।